Hey aspirants, I hope you are all super excited to face the NEET exam tomorrow, and I know that you have mastered physics, chemistry, biology and have solved thousands of MCQs till your brain begged for the mercy. But there is just one thing that you probably haven't practiced enough, that is this particular sheet as OMR sheet. And let me tell you that this innocent looking sheet has ruined the life of many NEET aspirants than the difficulty of the paper ever did. Lekin in this short video I'm going to show you how exactly you can fill दिस OMR. अभी तक आपने जितने भी सारे मॉक टेस्ट दिए हैं और जहां पर दिए हैं, आई डोंट नो आपको किस टाइप का OMR वहां पे मिलता था, लेकिन कल जब आप अपना पेपर देखेंगे वो बिल्कुल सील्ड पेपर होगा और उसी पेपर में आपका OMR भी होगा। और वो OMR आप कैसे फिल करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए जरा हम देखते हैं कैसे इसको फिल करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। देखिए जरा वहां पे बिल्कुल यहां जैसे लिखा है रोल नंबर, आपको रोल नंबर लिखना है। जैसे सपोज आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एग्जैक्टली 1 नीचे 1 है, इसको प्रॉपरली शेड करोगे, ठीक है कि नहीं है, इसको अच्छे से शेड करोगे। अगर आप एक गलती करते हैं वन मिस्टेक, मेक श्योर दैट योर ऑल एफर्ट कुड गो टू वेस्ट, राइट। तो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसी तरीके से 2 इसको प्रॉपर शेड करेंगे क्योंकि इसको मशीन रीड करती है, ठीक है कि नहीं है। और इसी तरीके से 3 यहां पर तो मैं 3 को यहां शेड करता हूं, 4 यहां पर तो मैं इसको प्रॉपर 4 को शेड करता हूं। इसी तरीके से बाकी सबको आप शेड करेंगे, राइट। और उसके बाद से टेस्ट बुकलेट नंबर, जब आपके पास वो टेस्ट बुकलेट मिलेगा तो वहां पर उसका एक नंबर लिखा होगा, टेस्ट बुकलेट नंबर, वो आप फिल करेंगे। सपोज वो है 5 4 3 2 1 6 5 इस तरीके का है। और यहां पर देखेंगे 5 इसको शेड करेंगे प्रॉपरली, राइट। इसको यहां पे लिखा है सेकंड में 4 और इस 4 को आप प्रॉपर शेड करेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से शेड करेंगे क्योंकि वहां पे दूसरा OMR नहीं मिलता है, याद रखें आप। और उसके बाद से यहां पे 3 लिखा है तो मैं 3 को प्रॉपर शेड करता हूं। और उसके बाद से यहां पर 2 लिखा है तो मैं इसको शेड करता हूं, ठीक है। और उसके बाद से टेस्ट बुकलेट कोड वो लिखा होगा वहां पर, ए किसी का होगा B C D इस तरीके से। और यहां पे जो है ये आंसर शीट नंबर, ये आपका काम नहीं है, जो वहां पर एग्जाम ड्यूटी होंगे वो इसको खुद देखेंगे। और उसके बाद से है डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, ठीक है। यहां पे लिखा है सिग्नेचर, आप अपना सिग्नेचर करिए। यहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं बनना है, बिल्कुल जब आपने फॉर्म भरा है और उस टाइम पे जो आपने साइन वहां पर किया है वही आप करेंगे। लेट्स सपोज दैट माय नेम इज मोइन, आई विल राइट माय नेम in the what we called as in running hand as Moin, like this। आपने ऐसे नहीं लिखना है MOIN, ये बिल्कुल गलत है। आपने रनिंग लिखना है जैसे मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। और उसके बाद से कैंडिडेट्स नेम, और अगेन आई विल राइट मोइन एंड उसके बाद से मोइन मुश्ताक, राइट, ऐसे मैं लिखूंगा। और इस तरीके से आप अपना नाम लिखेंगे, मेरा नहीं लिखना उधर। और उसके बाद से मदर्स नेम, जो भी आपकी माई का नाम है वो आप यहां पे लिखेंगे, बिल्कुल रनिंग हैंड राइटिंग होनी चाहिए। और उसके बाद से कैंडिडेट्स लेफ्ट थंब इंप्रेशन, राइट, वो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर राइट नहीं लेफ्ट चाहिए, तो यहां पर लेफ्ट है मेरा ये, आई विल गो एंड पेस्ट दिस ओवर दिस प्लेस, और ये हो गया, ठीक है। मतलब इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद से फादर्स नेम, पापा का नाम पता होगा आपको, ठीक है, और वो भी रनिंग हैंड राइट से लिखना है। और उसके बाद से सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, ये उनका काम है, आपका काम नहीं है। बट देन उसके बाद से अब आप अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी मिलेगा। इस बार आपके पास केवल 180 क्वेश्चंस है और इन 180 क्वेश्चंस को आपने 180 मिनट्स में कंप्लीट करना है। इस बार पेपर बी मिसिंग है, तो याद रखें आप बहुत अच्छे से पेपर को करना पड़ेगा। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मेरे को आ रहा है 2, लेट्स सपोज मैंने 2 को शेड किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद से जब मैं वापस देख रहा हूं कि मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया और मुझे लग रहा है इसका आंसर तो 3 है। अब क्या करूं मैं, अब जाकर के अगर आपने इसको रहने दिया, इसका आंसर सही आंसर था 3, लेकिन आपने 2 को यहां पे शेड किया है, तो अब आप क्या करेंगे, आप 3 को भी शेड करिए। इससे क्या होगा, इससे नेगेटिव मार्किंग को आप फेस नहीं करोगे, इससे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। इस क्वेश्चन को कैंसिल किया जाएगा और आप नेगेटिव मार्किंग के शिकार नहीं होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पीपल शुड टू टेक केयर ऑफ, राइट। और इसी तरीके से फिर आप ये करते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, आप बोलते हो कि आई थिंक मे
बी दिस इज द आंसर, मे बी दैट इज द आंसर। ये जो है ना, इसको मशीन रीड करती है, ठीक है कि नहीं है? दैट डजंट केयर अबाउट योर कंफ्यूजन। इसलिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड उसके बाद से ही आप आंसर करेंगे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आप यू कीप योरसेल्फ इन हरी। उसमें आप क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 4 को 2 लिखना होता है, लेकिन यहां ये बहुत क्लोज में होते, आप 5 को 2 कर जाते हैं। आपने बार बार चेक करना, अगर क्वेश्चन नंबर 4 को या 5 क्वेश्चन नंबर 5 को 2 शेड करना, इसका ऑप्शन 2 शेड करना है, तो आप यहां से क्वेश्चन पेपर को साथ देखिए। हां, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका 2 आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 2 आंसर, और यहां पर भी आप पेन से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर 2 है। दैट्स हाउ यू कैन डू दिस OMR, दैट हाउ यू कैन फिल द डिटेल्स, हाउ यू कैन फिल दिस OMR, राइट? बेस्ट ऑफ लक, फोड़ के आइएगा, ठीक है? मचा के आना है पूरा, एंड आई बिलीव इंशाल्लाह यू विल कम आउट वेरी विक्टोरियस। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।